जी आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 28 भाई। कल आपको एक काम दिया था, क्या जी? सुनाया आपने? सुनाया किधर? जल्दी ओपन कर लो जल्दी भाई। आपने किधर सुनाया? बजा हैं भाई, इसको सुना दो, ये दुश्मन है भाई। आपने नहीं सुनाया हैं? कल तुम क्यों नहीं आए? कल तुम क्यों नहीं आए? ठंड लगी थी, तुम्हारे कुछ पहना कर रही थे, तो चैंपियन बना हुआ है। वासिफ साहब आपने, यार वासिफ ऐसे करोगे? अच्छा मैसेज आया था, ठीक। वो नहीं, जो सुना है वो मैसेज दिखाओ। एंड वाला ना, तो चला के दो ना। वो आपका इंशाल्लाह। 2 पे करो ना, 2 पे करो ना। शर्माते हो, आवाज ऊंची किया करो। कि जो आईएस 40 का नॉट है ना, वो तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि वो कॉस्ट मॉडल भी होगा या फेयर वैल्यू मॉडल भी होगा। हमने उसके अंदर एक प्रॉपर्टी 2 जो है वो फेयर वैल्यू मॉडल पे नॉट बनाया उसका, और प्रॉपर्टी 3 का कॉस्ट पे। अब जो प्रॉपर्टी 2 है ना, उसके अंदर जो हमारा बनेगा नॉट आईएस 40 का, उसके अंदर ये चेंज है कि रिवैल्यूएशन की जगह हमारे पास फेयर वैल्यू गेन लॉस आ जाएगा, और जो ट्रांसफर वाली बात है वो खत्म हो जाएगी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला हिस्सा भी नहीं आएगा, क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं होती। आप ये भी जानते हैं। तो दूसरा ये हो गया कि जब शाबाश इसके बाद हम लोगों को सर ने बताया 3 सब नोट्स, और जो कॉस्ट मॉडल है ना वो सेम आईएस 16 के साथ ही शाबाश शाबाश, वेल डन। फिर हम लोग का जो इसके अंदर हमारे 3 सब नोट्स बनेंगे। जो पहला वाला है ना, वो तब आएगा जब फेयर वैल्यू मॉडल इस्तेमाल हो रहा होगा। उसके अंदर हम लोगों ने लिखना है द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वाज डिटरमाइंड, जो भी सवाल में बताया होगा। वेल डन, वेल डन। ये चाहे फेयर वैल्यू मॉडल हो चाहे कॉस्ट मॉडल हो, हमने दोनों केसेस में लिखना है। शाबाश। आएगा जी लीज भाई ने कहा वो जो 3 सब नोट्स है ना, भाई चुप हो जा, ओए चुप हो जा। यार पासवर्ड भी तुम लोग लगाते हो ना एक तो। अच्छा जी, भाई ने कहा नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश। इन्होंने कहा जी 3 सब नोट्स आज हमने बनाए हैं नए आईएस 40 के। पहले में हमने क्या किया, इन्होंने साथ ये भी बताया कि वो सिर्फ फेयर वैल्यू मॉडल के लिए है, द फेयर वैल्यू वाज डिटरमिन्ड, ये वाली बात जो है। फिर उन्होंने बताया कि अगला जो है ना वो कॉस्ट मॉडल के लिए भी है और फेयर वैल्यू। फिर इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कर दी अंदर, इन्होंने कहा अगर तो फेयर वैल्यू मॉडल है तो ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, ऑनलाइन वालों आपने भी सुनाया होगा। अम्मा जी अब्बा जी अगर की दोस्त नहीं है उनको सुना दो, अम्मा जी थोड़ा सबक सुन ले आज हमारा। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला कॉलम है ना, ये नहीं बनेगा भाई उसमें, फेयर वैल्यू मॉडल में नहीं बनेगा। ऐसे ही है ना सर? जिस तरह यार कल प्रॉपर्टी बी थी, कल प्रॉपर्टी बी थी जो। अच्छा जी, फिर उन्होंने एक और बात भी बहुत अच्छी कर दी, इन्होंने कहा कि सर अगर तो खुशी के साथ अगर तो फोर्सफुली जो है हमने कॉस्ट मॉडल पे एसेट को रखा है प्रॉपर्टी को, तो उसमें से डेप्रिसिएशन जब हमने करनी है तो रेजिडुअल वैल्यू को माइनस। शाबाश, बहुत बहुत आला, शाबाश भाई जी। और जी काजी तुमने नहीं सुनाया होगा शक्ल से, सुनाया है? नेमतुल्लाह किधर है? किधर है नेमतुल्लाह? नजर ही नहीं आ रहा। ये बेटा बेशरम बोल तो ले। नहीं सुनाया होगा, शक्ल से लग रहा है नहीं सुनाया है। याद नहीं रहा, बात ही नहीं माननी। नहीं पश्तो में लाओ ना जरा हैं। 1-2% तो किसी के लिए बचा के रखी है ना, दोस्त को मैसेज करना होगा ना। फहद नहीं सुनाया, फहद सर लेक्चर नहीं लिया था, अभी जाके लेने ले आपसे। कल छुट्टी पे थे? ये सर 2 दिन छुट्टी पे था, क्यों? लेक्चर कवर कर लिया सर। ये एक रहता है, ये अभी जाके ले लेना। मोहतरम फैसल साहब हैं, ले लो किसी का नंबर। जी आपने किसको सुनाया जी? इनको सुनाया, इन्होंने सही बातें की थी। अगर कोई गलत कर दे तो आपने आइडेंटिफाई भी कर देनी है उसकी गलती। जी किसको? वो इस क्लास का नहीं है, इस क्लास में से किसी को सुनाओ। घर पे नहीं था तो यार वो तो वॉइस मैसेज कहीं भी खड़े होके हो सकता है। जी किसको?
क्यों? आज सुनाइए। कहीं पक्का ना हो जाए। नहीं, आज सुनाइए। जी मोहतरम नहीं, रूममेट को सुनाया था, उसको समझ ही नहीं आई। उसे कट्टा समझ आनी थी। वो भाई ये दुश्मन है तेरा, वो दुश्मन है, ये दुश्मन है, वो दुश्मन है। नेमतुल्लाह दिखाओ किधर है मोबाइल। किसको सुनाया तुमने? नहीं सुनाया, यकीन कर नहीं सुनाया। अगर सुनाया वो भी चाय आ जाएगी तेरे लिए। अच्छा करके सुनाया चाहे फिर सुन चलते ऊपर है। यार खुदा का खौफ करे यार। हाँ हुज़ैफ़ा, किधर है? फिर ये तीन ये जो सुनना है वो बताओ। ये जो साफ है जिसमें दूसरे वाला जल्दी यार, दूसरे वाला शर्म कर शर्म। मुअज़्ज़िज़ सारी सर उमर के नुमाइंदे की तरफ से आपको कॉल की जा रही ताकि सर को फिर सुनाया जाए। यार कोई शर्म कर, कोई काम की। यार तो दो, अच्छा दो पे नहीं है। बैकग्राउंड में लड़का मम्मी से बात कर रहा है। शाबाश। यार प्रूडेंस कितों आ गया भाई? प्रूडेंस ने कहा कि इसे डायरेक्ट वो ना करो, वो वाला क्या प्रूडेंस तूने नाम लिया बस? वो नीचे है। हाँ हाँ वो एग्जाम्पल। चार छू गया आज। जूस पीना, चाय? मम्मा ने कहा तो नहीं रंग काला होता है चाय से। जी नहीं सुनाया हुज़ैफ़ा जरा। मोबाइल ही नहीं है। कंफर्म जन्नती। जी लाइव क्यों सुनाया? मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था? एविडेंस इधर आ, इधर एविडेंस। जी हुरैरा नहीं सुनाया, शक्ल से लग रहा नहीं सुनाया। यार ना कर ऐसे। यार नेमतुल्लाह मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम रोज़ाना ये काम करो, रोज़ाना तुम्हारा इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा। रोज़ाना तुमने ये काम करना है। मेडल जी मेडल मूडल के लिए हम नहीं पढ़ाते, वो बाकियों से रब्ता करो। जी पेपर पास करवाने की नीयत से पढ़ाया जाता है इधर। भाई कल क्यों नहीं सुनाया भाई? जी जी बच्चों आपने किसको सुनाया? गवाही दे, कोई गवाही दे दूसरा। आपने किसको सुनाया? क्या हुआ है? जरा के पास है मोबाइल? कॉल पे कर वे तुम खाओ, तुम सही इंसाफ से बताओ, सुनाया तुमने इसको? जी बच्चे आपने? जी जी रूममेट देखे ना, इंजीनियरिंग कोई इस तरह तो नहीं होता ना। आपने मतलब कि उस बंदे को सुनाना है ना, उस अपनी क्लासमेट को सुनाए आप। जी आपने किसको सुनाया? आपने? जी देखो मैं ना टाइम स्पेसिफिकली इसके लिए 10 मिनट निकाल रहा हूँ। ये एक एक्टिविटी है। ये क्या है बच्चों? ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है। आप इसे सीरियस ही नहीं ले रहे। जी मेरे भाई नहीं सुनाया, भाई ने भी नहीं सुनाया, भाई ने भी नहीं सुनाया, भाई ने नहीं सुनाया, नहीं नहीं सुनाया। सुनाया? शाबाश। नहीं नहीं तुम एतबार है, एतबार है। कुछ बच्चे शक्ल से शरीफ लग रहे होते हैं। जी नहीं नहीं वो झूठ नहीं बोल सकता। आपने सुनाया? मैंने इसको बताया था कि सुना दे, मैं भी सुना मान ना तोड़ना मेरा। लेक्चर्स ले रहा था सर। ये सुनाया है, देखा मैंने कहा ना कुछ बच्चे शक्ल से ही। अभी मुझे पश्तो थोड़ी थोड़ी समझ आती है ऐसे मैं अभी मैसेज कर लिया। अभी किया 11:46 पे। शर्म कर, हया कर थोड़ी सी।
मतलब नहीं, मेरी असेसमेंट सही नहीं है। राफिन नहीं सुनाया, आगे आ जाओ, आगे आ रहा, जल्दी आगे आ रहा, जल्दी। कोई शर्म कर, हया कर जी। भाई ना करो ना, तुम तो माशाल्लाह, मुझे शर्म आएगी, तुम्हारा कद भी मेरे से बड़ा है। मैं बाहर जब पकड़ लोगे, सर क्या हो गया है, क्यों क्लास में कुछ कहते हैं, खैर है, तो भाई डर लगता है मुझे। भाई नहीं सुनाया, ना करना ऐसे यार, मर्जी है भाई आप लोगों की। नेमतुल्लाह शाबाश। अच्छा जी, अब आप इस तरह करें मेरे भाई, आप ना क्वेश्चन नंबर 4 निकाल लें। एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें 8-10 बिल्डिंग्स हैं। कितनी? 8-10 बिल्डिंग। लेकिन ना मजे की बात यह है कि वो छोटी जो 4 एग्जांपल्स नहीं कल हमने की, ये वही एग्जांपल्स हैं, बस नाम चेंज किया, सारी एग्जांपल वही हैं। सर कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन IS 40 का कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन नंबर 4, ये मेरा ख्याल उसमें होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन में होगा। यार ये नेमतुल्लाह वो इसी चलाओ ना यार, ये वाला वो रिमोट लेके चला दो जी। पेज नंबर भाई बताओ। 300। अच्छा मेरी बात सुने बच्चों, बात सुने, आप एक हफ्ता ये काम करके देख लें मेरे कहने पे, एक हफ्ता ये काम करके देख लें, आप ना इंप्रूवमेंट फील करें तो मुझे पकड़ लीजिएगा। एक हफ्ता ये काम करके देख लें। असल मसला पता क्या होता है, हमें ना ये समझ नहीं आ रही होती किस चीज को क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। जब अपने जुबान से बोल लेंगे ना, बोल लेंगे। एक होता है लिखना, एक होता है बोलना, दोनों में फर्क है। लिखने में और बोलने में क्या है फर्क है। लिख लिया आपने, रट्टा लग गया। जब आप बोलेंगे ना, तब आपका दिमाग भी हाजिर है, आपकी जुबान भी चल रही है, सही है ना सर। तब आप ना बड़े फोकस के साथ गुफ्तगू कर रहे होगे। बहुत सारे आपके क्वेश्चन ऐसे होंगे जो दिमाग में होंगे, बोलने की वजह से उसके जवाब आपको खुद मिल रहे होंगे। जब आप अगले का सुनेंगे, कुछ क्वेश्चन उसमें क्लियर हो जाएंगे। बंदा शर्माता हुआ ना कभी कभी कहता है यार ये तो बड़ा छोटा सा पॉइंट है, ये तो मैं पता नहीं इससे पूछूं तो अगला बंदा मेरा मजाक ही ना उड़ाए। तो वो जब बंदा वो आपको सुना देगा ना वो पॉइंट, वो आप नहीं भी पूछना चाहते तो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ये मैंने खुद पे असेसमेंट की है। कब की थी? जब मैंने टीचिंग ज्वाइन नहीं की थी। जब मैं फर्म में था तो मुझे पता था मैंने ये करना है, यही काम करना है। तो मैंने तब भी फर्म में अपने शुरू में ही मैंने घर में रखा हुआ था एक बोर्ड। क्या रखा था? और मैं अकेला बोलता होता था। जब मैंने कहीं जाना आना मैं अकेला बोलता होता था। सबसे पागल है पता नहीं। अब मैं अकेला बोल रहा होता था तो मैं ये कहता था कि यार देखो, अगर ना मैं अकेला नहीं बोल सकता ना तो मैं पूरी क्लास के सामने कैसे बोल सकूंगा। अकेला मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, ये एडजस्टमेंट ऐसे आनी, ये एडजस्टमेंट ऐसे आनी, ये एडजस्टमेंट ऐसे आनी। सही है ना भाई? तो इससे बहुत इंप्रूवमेंट आती है, इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आती है, यकीन करें। आप कहते हैं सर हम बड़े शाये हैं, हमें बोलना नहीं आता। मुझे यकीन है शायद हम में से ज़्यादा शाये ना हो आप लोग। तो अकेला आप बोलें, इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। क्या होगा? कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। यार खुद तो बोल सकते हो ना, आप करें, अपने वॉइस मैसेजेस रिकॉर्ड कर लें। जो आपको चीज़ मुश्किल लग रही है ना, ये खुद से तो बंदे को शर्म नहीं आती ना। IS 40, IS 36 अभी खत्म हो गया। क्या हो गया? अपना मोबाइल पकड़ें, अपना नंबर आपने सेव किया होगा ना, उस पर शुरू कर दें। किसी को नहीं सुनानी ना, खुद क्या उसका नाम है जी, अपने वॉइस मैसेज ओपन करें। अच्छा जी, IS 36 में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये बोलना शुरू हो जाएं। मुश्किल लगेगा। इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद इंप्रूवमेंट आना शुरू होगी। आप कॉन्टिन्यूसली 5-5 मिनट बोलना शुरू हो जाएंगे। फिर एक टाइम आएगा आप 4-4, 3-3 घंटे बोलना शुरू हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा टाइम, आपकी रवानी आ जाएगी जुबान में। क्या आ जाएगी? वो अब आपने क्या करना है, इस तरह IS 36 के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं अपने आप को सुना देंगे खुद को। अच्छा, IS 36 में यार फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल है। IS 16 में भी फेयर वैल्यू था, लेकिन IS 16 में जब फेयर वैल्यू था ना, उसमें से कॉस्ट टू सेल हम माइनस नहीं करते। IS 36 में फेयर वैल्यू में से कॉस्ट टू सेल माइनस करनी पड़ती है। उधर रीवैल्यूड अमाउंट थी, इधर रिकवरेबल अमाउंट है। इधर ना रिकवरेबल अमाउंट में 2 चीजें हैं। कितनी चीजें हैं जी? इनमें से हमने हायर ऑफ लेना है। इसका कंपैरिजन किससे करना है? कैरिंग अमाउंट के साथ। यार आप, मैं कहता हूं आप ये करके देख लें, आपका पर्चा फेल होगा तो मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह भाई कर लेंगे इंशाल्लाह। ये मैं सिर्फ आपको FAR 1 के लिए नहीं ये टेक्निक बता रहा, ये आप सारे सब्जेक्ट्स में कर लें इंशाल्लाह। एक दिन की रिवीजन के लिए ना 10 मिनट निकाल लिया करें, 8-10 मिनट निकाला करें, उसमें ये काम करें, करके देखें। फिर जिस बच्चे ने मुझे फीडबैक देना हुआ मुझे फीडबैक दे दीजिएगा क्लास के बाद भी।
ठीक है जी, कुछ बच्चे आए इंशाल्लाह फीडबैक दें फिर, ठीक है, 1 हफ्ते के बाद 2 4 5 दिन के बाद आपने फिर फीडबैक भी देना। सर फीडबैक देने आए हैं, बच्चे आते रहते हैं, सर फीडबैक देने आए हैं, सही है जी, आप फीडबैक दीजिएगा इंशाल्लाह, ना इंप्रूवमेंट है मुझे पकड़ लीजिएगा। चलें सर, अब अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। यार चलाया नहीं है, क्या हो गया भैया, क्यों नहीं चला रहे, मतलब नहीं चल रहा, इतनी गर्मी हुई है काजी, उनको को यार चलाएंगे। अच्छा भाई, ये ना क्वेश्चन नंबर 4 जी, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ भाई इधर लें सर। इसमें हमने करना क्या है बोलें भाई, कहता जी आपने ना प्रिपेयर नोट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, प्रिपेयर नोट फॉर इंक्लूजन इन एसएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसे ही है सर जी। लें जी, अब ना हम नोट बनाना शुरू करते हैं। क्या करते हैं सर? अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना है बस। किसका नोट बनाना है? इन्वेस्टमेंट। पीपी शेपी का नोट नहीं बनाना आज, सिर्फ इसमें इतना बड़ा नोट बन जाना है। लें सर। अच्छा, जब आप नोट बनाएंगे ना, अभी आप बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, तो फेयर वैल्यू वाला नोट नहीं बनाना, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी करनी है। डन मेरे भाई? चलें शाबाश, बनवाएं जी। नाम बताएं शाबाश। सबसे पहले स्कॉर्पियो लिमिटेड, जी बोलिएगा भाई। नोट्स टू द जी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 लें जी। अच्छा जी, ग्रॉस सबसे पहले क्या लिखना है जी? 10 नंबर दे दें इसको, क्या ख्याल है आपका? यार 7 पीपी को दिया तो हुआ है, 7 पीपी का रखा हुआ है ना हमने। पेपर में उधर डिसाइड करने में टाइम ना लगा देना फेवरेट लकी कौन सा है, बस ठीक है जी। अभी लकी शकी देख लें जो लिखना है आपने जी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, नाइस सर। इससे पहले 10 नंबर, और इधर क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ले सर। अच्छा, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट से स्टार्ट होगा। जी सबसे पहले बच्चों बताओ शाबाश। ओपनिंग बैलेंस क्या जी? और जी शाबाश, एडिशन। और सर जी फिर उसके बाद लिख लें जी फेयर वैल्यू, एडजस्टमेंट लिख दें या गेन लॉस लिख दें, जो आपका दिल करता है। लें जी, जिस तरह आप कहें ना वैसे ही कर लेंगे इंशाल्लाह। आगे डिस्पोजिबल, अच्छा जी डिस, लें जी। अच्छा एक बात तो बताओ जरा, एक बात बताओ, अगर बच्चों कॉस्ट मॉडल है IAS 40 में, तो इधर से डिस्पोजल से कॉस्ट निकलेगी, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल है बच्चों तो फिर क्या फेयर वैल्यू, ऐसी है ना? सही है भाई। अच्छा इधर आ जाएगा मेरे भाई। क्या? अच्छा सर और बताएं, लेस क्या करना है? अच्छा जी अच्छा बच्चों खामोश भाई। हेलो ओ भाई हेलो, इधर 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 सर जी। ये 5 हो गई थी मेरे भाई, ये 5 बिल्डिंग्स हो गई है ना सर। ये छठी पे आ जाए, छठी पे आ जाए शाबाश, छठी पे आ जाए। कहता रही द फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इन गवादर, इन
कहता है रेंटेड आउट टू टेनेंट्स, इसका मतलब है ये IS क्या है बोलो इस टाइम, ये IS 40 है, क्या है, बैठ जाए बच्चे बैठ जाए, शाबाश बैठ जाए। कहता हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल एंड दिस बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 1 Jan 2016 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज कितना 5 मिलियन। कितना बच्चों, कहता जी गवादर में एक बिल्डिंग है वो हमने रेंट पे दी है यानी IS 40 है। कहता हैज नेवर बीन, उसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है। कहता एंड दिस बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड ऑन 1 Jan 2016 एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 5 मिलियन, एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 5 मिलियन। ऐसे ही है भाई, वो ऐसे ही है ना। अच्छा जी, अब मुझे बताएं सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बताओ शाबाश। IS 40 फेयर वैल्यू मॉडल है, लेकिन अगर कोई ऐसी बिल्डिंग जिसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है उसको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट मॉडल पे मजबूरन। क्या कहता, इट्स टोटल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज कितना 10 साल एंड रेजिडुअल वैल्यू इज, लिखो इधर, इसको इग्नोर करना है, रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर करना है। इसके सोल्यूशन में गलती है, सोल्यूशन जाके किताब में सही कर लें। नई किताब में मेरा ख्याल करवा दिया था, मुझे याद है अच्छी तरह, नई किताब में सोल्यूशन इसका चेंज करवा दिया था। पुरानी किताब जिनके पास है सोल्यूशन चेंज करें, शाबाश। सोल्यूशन किस चीज का चेंज करना है बताता हूं, अभी बताता हूं। अच्छा इधर देखो जरा, ये गवादर वाली बिल्डिंग है ना, अब इस पे कॉस्ट मॉडल है ना। अब मुझे बताओ ये कितने की खरीदी थी, जी GW, क्या जी ये कितने की खरीदी थी, अच्छा जी। आप खरीदी कब थी, खरीदी कब थी बच्चों बताओ जी, 16, 17, 18, 3 साल गुजरे ना, निकालें 3 साल की इकट्ठी डेप्रिसिएशन, आज लग पता जाए लोगों को। 5000 डिवाइडेड बाय, अच्छा 5000 माइनस 1000 ना, इग्नोर करना है। 5000 डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ है 10 साल, 3 साल गुजर गए। मैं लिख देता हूं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आई। मल्टीप्लाई बाय कितना आया, इधर आएगा बच्चों कितना 1500। ओके जी, इसके लिए वर्किंग रेफरेंस देना दे दें, आपकी मर्जी है। ओहो सॉरी, यहाँ हुजैफा ये देखना, हुजैफा इधर देखो, ठीक है। और 1 साल की डेप्रिसिएशन वासिफ भाई कितनी आएगी, 1500 डिवाइडेड बाय अशके, भी अशके ऐथे रख, 5000 डिवाइडेड बाय 10, 500 आएगा भाई। ओके सर जी। अच्छा जिनके पास पुरानी किताब है ना वो सही करें, वो -1000 किया हुआ है, वो नहीं होना भाई, -1000 नहीं होना, वो पता नहीं 1200 और 400 है शायद, उसको सही कर लो ना। नई किताब में तो ये सही है मेरा ख्याल है, वो सही करवा दी, नहीं करना। कल क्या बताया था बता, आज सुबह भी आके बताया है, क्यों नहीं करना बताओ, कल नहीं आए थे, फिर तो नहीं इसका जवाब मिलेगा, फिर तो जवाब नहीं मिलेगा, फिर तो नहीं मिलेगा मेरे चांद जवाब। ओ गुड्डू, अगर एक ऐसा एसेट है जो कि IS 40 में, सॉरी ऐसी प्रॉपर्टी है जो IS 40 में है, किस में है, और IS 40 में फेयर वैल्यू मॉडल है, क्या है, इधर खड़े हुए कल बताया था, इधर IS 40 में जी फेयर वैल्यू मॉडल है, क्या है मेरे भाई, उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो सर जी आपको मजबूरन खुशी से नहीं, किस मॉडल पे लेके जाना पड़ेगा, कॉस्ट मॉडल पे। किस पे यार, आप किसी तरह उसको मैयर भी तो करना है ना, या छोड़ दें बस ऐसे, कॉस्ट मॉडल पे लेके जाना पड़ेगा। किधर भाई, अब जब कॉस्ट मॉडल पे लेके अब डेप्रिसिएशन तो आनी है, आप जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगोगे ना तो उसमें से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस नहीं करना। वजह उसकी ये है कि सर जी मैंने कहा था, ये मेरा ख्याल है कि यही वजह हो सकती है क्या
किताब में एक्सप्लेन नहीं हुआ 1000 जो है ना ये रेजिडुअल वैल्यू, इसको डेप्रिसिएशन चार्ज करते इसलिए माइनस नहीं करना कि भाई जब आप फेयर वैल्यू रिलायबली मैयर नहीं कर सकते तो इसको कैसे रेजिडुअल वैल्यू को आपने मैयर कर लिया, ये भी तो फीचर की अमाउंट है ना एक, समझ रहे हो जी। इसलिए इसको इग्नोर करना है, क्या करना है, सही कर लो सोल्यूशन इसका, शाबाश। 1200 लिखा हुआ है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 1500 करो, और 400 डेप्रिसिएशन है उसको कितना कर दो, हाँ जी ये सही करो, शाबाश, कर लिए बच्चों आपने। चलें अब आप नीचे आओ इधर ले जी, इधर इधर ना ना ना, इधर बताएं कितना आना है, और इस डिब्बे, ये डिब्बा बन रहा है, ये डिब्बा ये थोड़ा विंगा चिब्बा सा हो गया, कोई नहीं, बताएं कितना आना है भाई इधर। तो बुक वैल्यू, हाँ मॉडल, अच्छा ये बताओ बच्चों, अब थांग का भी तो रोला है ना, इधर कितना जी, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में S.L.M, लेकिन पर्चे में आपने पूरा लिखना है, उनको उसमें इतनी बिल्डिंग्स नहीं होती। इधर बताओ बच्चों अब, ओके जी। हाँ एक और बात बताओ ना, एक और बात बताओ ना, कौन सी ये कौन सा था, 10.3 याद करो, 10.3 को याद करो, 10.3 याद करो, द फेयर वैल्यू ऑफ फलानी प्रॉपर्टी ऑफ, अच्छा किस किस कलर से लिखूं यार, अब नहीं वो मार्कर नहीं मिलते, वो नहीं मिलते, वो नहीं, या कल ले आना फिर, ये किसी ने कहा पिंक, ये फिर ले आना ना, फिर ले आना, लेके आए हो, है आपके पास, लो दो, लिखता हूं जिस तरह, नहीं हाईलाइटर से बेटा नहीं लिखा जाएगा ना इधर, उमर साहब हाईलाइटर से नहीं लिखा जाएगा, जो इसके पास, जिसके पास है उसे को ले आए, ऑफ गवादर उसे को ले आए, ये वाला लिख देंगे, उसकी ख्वाहिश पूरी कर देंगे, वैसे है तुम्हारी ऑफ गवादर प्रॉपर्टी, कौन से वाली प्रॉपर्टी, गवादर प्रॉपर्टी, कर लेना पता यार शायद मिल जाए। अच्छा गवादर प्रॉपर्टी क्या कहता, हैज नॉट बीन रिलायबली, आगे रीजन है कुछ, नहीं नहीं है ना, बट ठीक है फिर अब क्या कर सकते हैं, ड्यू टू, ऐसे काटो काटो ऐसे यार, अब ये पता नहीं क्या है, हाँ पेपर में रीजन नहीं पता ना, बट ठीक है, पर्चा पूरा ना काट दी, मतलब एग्जामिनर यार इसे XYZ नहीं ना लिख सकता, वो तो नाम की जगह लिखते हैं जी भाई, अननाउन नहीं, जो लिखा वो सही है, अननाउन रीजन नहीं लिखना, इस तरह की बातें नहीं करनी पर्चे में, अननाउन अननाउन नहीं, बस खाली जगह छोड़ के ये इस तरह जी, या इस तरह कर लो, अगर ये अच्छा नहीं लगता तो ये इस तरह ऐसे 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 ऐसे, पता नहीं अब क्या है ये। अच्छा जी अगली बात भाई, अगली बात पॉइंट नंबर 6 जी, ये तो हो नहीं गया 7, कहता ऑन, अच्छा बाप का दिल ये भी चाह रहा होगा कि सर एडिशन कैसे लिखते हैं, इन आउट तो सीख लिया, अब आईपी में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एडिशन की ख्वाहिश होगी ना, फिर डिस्पोजल की भी होनी चाहिए। कहता ऑन 1 मई 2019 कहता एसएल परचेज आ प्रॉपर्टी इन वजीरिस्तान हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ, कहता फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, यार देखो ये लफ्ज सही नहीं है इधर, इसको सही कर लो, फेयर वैल्यू नहीं भाई, इधर शुरू में तो कॉस्ट होती है, ए इन वजीरिस्तान हैविंग, हैविंग क्या जी, कर लो भाई कर लो, नोट कर लो इसको ना, कॉस्ट करो ना, अपडेट होगा ये, काजी गुड्डू इसको भी नोट कर लो, 2 बातें हो गई आज की, करते जाओ, ये क्लास में 2-3 बच्चे होंगे ना, फिर इसको इंशाल्लाह सही करेंगे। हैविंग कॉस्ट ऑफ रुपीज कितना बच्चों, कितने का खरीदा, ये एडिशन है, ये ट्रांसफर नहीं है यार, शुरू में फेयर वैल्यू तो नहीं है ना, या तो फिर ये लिखना चाहिए था फेयर वैल्यू इतनी विच इज इक्वल टू कॉस्ट, या फिर ये होना चाहिए था ना, वरना अच्छा इधर बताओ बच्चों, इधर 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 क्या आना है बताओ, शाबाश है, अच्छा जी जी मेरे भाई, ये ओपनिंग बैलेंस तो नहीं होगा ना इधर, एडिशन कितनी है,
ये कॉस्ट है, ये ना कहना सर फेयर वैल्यू इस तरह या कर लो ना, फेयर वैल्यू बराबर है कॉस्ट के, या कर ही कॉस्ट दो बस। अच्छा अब फेयर वैल्यू मॉडल है ना, आप बताओ क्या होना है, बोलो इधर आओ इधर आओ। नहीं नहीं कॉस्ट क्यों, कॉस्ट क्यों, कॉस्ट क्यों? आप देखो ना उसकी फेयर वैल्यू कम हो रही है भाई, कितनी है? कहता एट ईयर एंड दिस प्रॉपर्टी हैज डिक्रीज टू 43। इधर देखो, इधर देखो साहब, इधर देखो ये स्टेटमेंट फॉर्म, इधर लिखो 43, इधर कितना आना है बच्चों? देखो ना इसने, इसकी बुक वैल्यू 43 होगी ना, इसने डेप्रिशिएट तो होना नहीं। 1200 का क्या आ जाना है? लें सर, ओके है, ओके है। मॉडल बताओ बच्चों, मॉडल बताओ। और इधर बच्चों नॉट एप्लीकेबल, ओके ओके है जी। पॉइंट नंबर 8 मेरा ख्याल है अब, कराची जी। क्या था? एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन कराची हैविंग फेयर वैल्यू कितनी मेरा? 8200। कितनी? किस तारीख पे बच्चों फेयर वैल्यू? ओपनिंग पे। इसका मतलब हमारे पास थी बिल्डिंग ओपनिंग पे जी। कराची को शॉर्ट फॉर्म के एच, कितना जी सर? इधर नहीं आपने कॉस्ट करवाया ओ चांद, ये साल, ये पुरानी बिल्डिंग चलती आ रही है, जब खरीदी होगी तो इधर भी कॉस्ट पे ही होगी, फिर अपडेट होती रही होगी। फैसल साहब ठीक है ना जी। इस सोल्ड किस तारीख पे बोलो? इधर इधर रोला ही कोई नहीं है, इधर ना किताबों से यादों को बाहर निकालना हूं, पहले ही निकली हुई है जी। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर अब स्टेप्स कितने होने हैं? एसेट को फेयर वैल्यू से किताबों से निकालना है बाहर आपने जी मेरे भाई। डेबिट और सर जी इधर ये ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी है जी? इधर देखें जी, आईपी कितने से क्रेडिट? अच्छा नहीं, इसकी फेयर वैल्यू नहीं है? नहीं फेयर वैल्यू इस तारीख पे दी नहीं है ना, इस तारीख पे नहीं है तो क्या करूं? कैश कितना आया? कैश कितना आया? और प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग वो पाई सुन गया 800। ठीक है ठीक है। अब ये 82 की थी बच्चों, एडिशन तो नहीं है, ये ट्रांसफेयर वैल्यू एडजस्टमेंट देखो भाई, अब असूलन आनी चाहिए थी लेकिन नहीं दी ना उस दिन की फेयर वैल्यू में, क्या करूं फिर? लें जी, इधर से इन आउट कितने से होगा बोलो? अच्छा सॉरी डिस्पोजल, मैंने अपनी तरफ से, अच्छा ठीक है डिस्पोजल, सॉरी ठीक है जी। ये डिस्पोजल जी, आप बुक वैल्यू बताओ बच्चों इसकी, इधर भी 0 और इधर भी, बोलो शाबाश, इधर भी 0। हाँ इसको मैयर किस पे किया था आपने? ओके सर जी, ओए ओके है। नहीं नहीं सर, काम बहुत है, काम बहुत है, काम बहुत है जी। हाँ अभी देखना, रेंटल्स अर्नड फ्रॉम द, ये हमने ऑलरेडी कर लिया, ये भी हमने ऑलरेडी कर लिया। ऐसे ही है, हमने साथ साथ ही ये नोट्स भी अपडेट कर दिए हैं। अक्लमंदी यही होती है, साथ साथ ना करते जाओ अपडेट, सही है भाई। अच्छा अब आपने टोटल वाला कॉलम ऐड करना है, कर लें, बस जगह का मसला है, बस ठीक है रहने दें। क्या क्या? इस मॉडल से हम ट्रांसफर इन आउट कर रहे हैं, बरकत मार्केट में IS2 पे था। किस पे था बरकत मार्केट में? IS2 से IS14 में आ रहा है ना। हाँ हाँ, उससे ये बरकत मार्केट IS2 से IS40 इन आउट, ट्रांसफर इन में 1000 नहीं आना चाहिए वजह 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 सर, उनके फेयर वैल्यू मॉडल IS40 में फेयर वैल्यू अपडेट नहीं करनी, सर आएगा तो 1000 से फिर वैल्यू अपडेट होगी ना। पहले फेयर वैल्यू अपडेट करके इधर आना है। इन हमेशा फेयर वैल्यू अपडेट करके आना है, आउट भी हमेशा अपडेट करके आना है। सर फिर 200
भाई ये प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, इन्वेंट्री में किधर जा रहा है? इन्वेंट्री तो 1000 से कम हो रही है। एक असूल बताया था, इन और आउट हमेशा अपडेट के बाद लिखना है, बाद में कैसे आ सकते हैं? ये इन्वेंट्री 1000 की, इसे अपडेट करो, ये 1200 पे है। इन आउट हमेशा अपडेटेड फेयर वैल्यू, हमेशा अपडेटेड फेयर वैल्यू। बाद में तो इस तरह होता है कि किताबों में चीज रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद फेयर वैल्यू गेन लॉस रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो तो ईयर एंड पे होना है। ऐसा नहीं, हमेशा ईयर एंड। स्टैंडर्ड में बड़ा खुला लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग ईयर का लफ्ज लिखा है। क्या लिखा है? उससे पहले नहीं हो सकता। एक मिनट इसको तसल्ली करो, एग्जांपल की थी उसमें 30 जून में था वो। तो देख लो एग्जांपल्स, जवाब देख लो, तसल्ली कर लो, देखो, करो तसल्ली। ठीक है। और पीपी में जब ट्रांसफर किया था, हाँ जी, जब भी हमने करके डेट फिर ट्रांसफर किया था, हमेशा अपडेट ही करना है भाई, जौन सा मर्दी मेथड मॉडल, हमेशा उसूल ही है, क्रक्स ही है मेरे भाई, हमेशा अपडेट करके। जी ये कराची वाली बिल्डिंग में जो 9000 हमें कैश मिला, इसको हमें फेयर वैल्यू वैसे अज्यूम करना नहीं चाहिए? किससे नहीं, ये प्रोसीड्स हैं। क्या हैं? प्रोसीड्स हैं। देयर इज द पॉसिबिलिटी के फेयर वैल्यू प्रोसीड्स डिफरेंट हो, सही है ना? जब ना दी हो तो फिर नहीं, इसको नहीं, फिर आप कहते हैं नहीं ये पैसे आ गए, जब उसने लिखा नहीं है ना फेयर वैल्यू इस दिन की है। इनका सवाल ये है, इधर देखो बच्चों, इनका सवाल ये है कि सर ये 82 है जी ओपनिंग पे, 30 अप्रैल पे हम ये एज्यूम कर लें कि ये 9000 रुपया फेयर वैल्यू, नहीं बताया नहीं है उसने, खुद नहीं करेंगे, सही है ना? अगर वो कहता इट इज द फेयर वैल्यू, पहले एसेट को अपडेट करते, बात उधर की उधर ही है, जाना दोनों ने प्रॉफिट और लॉस में ही है, सही है ना? वो पिछला रूल पे एप्लीकेबल होता है ना? किस तरह? फेयर वैल्यू पे ही नहीं, ये डिस्पोजल वो इधर फिर लिखता, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, इसलिए मैंने पहले ही अर्ज कर दी, ये फेयर वैल्यू नहीं है, ये प्रोसीड्स हैं। क्या हैं? इतने पैसे आए ना। फेयर वैल्यू इस क्वेश्चन में लिख लो आगे, फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल इज नॉट गिवन, फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल इज नॉट गिवन, इसके आगे लिख लो, फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल इज नॉट गिवन। हाँ जी, फेयर वैल्यू अपडेट रिपोर्टिंग एंड पे चन करनी होती है। फेयर वैल्यू दी तो किसी भी दिन जा सकती है निशान। फेयर, तुम किसी दिन पहले चले गए मार्केट में, फेयर वैल्यू नहीं बताएंगे तुम्हें, या कहेंगे साल के एंड पे ही आओ। वो तो ठीक है, लेकिन एसेट डिस्पोजल है ना, जिस टाइम डिस्पोजल होना तो अपडेटेड फेयर वैल्यू उस दिन की चाहिए होगी ना जी। फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल इज नॉट गिवन, सही है, इसलिए फिर हमने 8200 ही ले लिया। आप पैसे करें कैसे, जरा थोड़ी सी थ्योरी भी तो पढ़नी है ना। जी जी, क्या क्या? हाँ हाँ जी, यार डीएचए वाली में उसने फेयर वैल्यू बताई हुई है उस, यार ये है कि IS 16 नहीं है? और यार वो IS 16 है ना, दोनों लैंड के ऊपर ही बिल्डिंग बनी होगी, लैंड IS 40 में है और बिल्डिंग आपने जादू से इस तरह बना ली ऊपर। खुद सोच, समझदार है माशाल्लाह। चांद मेरी बात सुनना, मुझे भी बताओ ऐसी बिल्डिंग कौन सी है? वो तो अल्लाह ने आसमान ऐसे बना छोड़े हैं बगैर ही किसी सपोर्ट के, वरना ऐसा होता नहीं है। लैंड होगी तो बिल्डिंग बनेगी ना, या ऐसे स्पेस में बिल्डिंग बन गई है, हम हवा में है इस टाइम, और चांद लैंड होगी तो बिल्डिंग होगी मेरे चांद जी। और भाई कह रहे हैं सर लैंड को अपडेट करते हैं, कहाँ से करूँ अपडेट में? वो IS 16 है गुड्डू, ये नहीं करना कि इसे IS 40 में रखो, उसे IS 16 में। प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी है इधर, समझ आई भाई? ठीक है ना जी।